अब देखना हमें पूर्णांकों का योग, मतलब दो पूर्णांक है उनका किस प्रकार से योग किया जाता है। अब समस्या हमारे पास में ये है कि भाई पूर्णांक तो क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जीरो भी होता है पूर्णांक। तो हमें तो ठीक है भाई, दो धनात्मक संख्या है उसको कैसे जोड़ा जाता है। अगर मान लिया जाए कि 3 और 5, अगर मान लिया जाए मेरे पास में 3 है और 5 है, इनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये बातें तो हमने सीखी है। कहाँ सीखी भाई, पहली दूसरी तीसरी क्लास में सीखी है कि 5 और 3 कितना होता है, 8 हो जाता है। 9 और 4 कितना होता है, तो हमें ये भी मालूम है कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 और 4 13 हो गया। हमें ये मालूम है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, इनको जोड़ सकते हैं हम, लेकिन यहां पर बोला है पूर्णांकों का योगफल। तो पूर्णांकों के साथ में हमारे साथ समस्या है। कैसी समस्या है, हमें ये मालूम है कि पूर्णांक क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश 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 अनंत तक जाते हैं पूर्णांक। और सेम इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6, मतलब ये भी क्या होती है, अनंत तक जाते हैं पूर्णांक। अब जब इनको जोड़ना है तो हमारे साथ में कुछ समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी कि कुछ धनात्मक भी पूर्णांक होते हैं, कुछ ऋणात्मक भी पूर्णांक होते हैं। अब इनको कैसे जोड़ा जाए भाई, तो थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं हम। मान लिया जाए कि मुझे 2 और 5 को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, 2 और 5 को जोड़ना है। देखिए एक तो हमारे पास में 2 है, वो कैसा है, धनात्मक है धनात्मक। और 5 जो है वो भी कैसा है, धनात्मक है ना। यहां से ये वाली क्या है, सारी धनात्मक पूर्णांक है, 1 से लेके अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक है। इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जब जोड़ना है तो आपको मालूम है कि भाई ये 2 जब धनात्मक ही है तो धन लिखने की काय के लिए जरूरत है, धन को लिखने की जरूरत नहीं है। धन 5 को धन 5 ही लिखेंगे। और 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। बड़े आसानी से हमने बता दिया, 5 और 2 7, ये तो यही पर बता सकते हैं हम। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। यदि मान लिया जाए कि मुझे यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, तो ये भी बड़ा काम आसान है। 4 और 6 दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे हम। 6 और 4 10 होता है, हमें मालूम है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते या तो फिर ऐसा भी लिख सकते, धन 4 और धन 6 दोनों को जोड़ना है तो आप बोलेंगे कि 10 ही होगा, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है। ये 4 जो है वो धनात्मक है, लिखने की जरूरत हमें होती नहीं है। 6 क्या है, धनात्मक है, ना भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि अगर ऋण संख्या रहेगी तो क्या होगा। मतलब हमें ये बात पता चल गई कि धनात्मक संख्या, हमें क्या बात पता चली, हमें यहां पर एक बात पता चली कि धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या मिलती है, संख्या जुड़ जाती है। ये संख्या कैसी हो जाती है, जुड़ जाती है। थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण बात। हमें ये पता चला कि 2 संख्याएं है और दोनों संख्या कैसी है, धनात्मक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, धनात्मक ही संख्या आएगी और दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये बात यहां पर पता चली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है, देखिए कैसी, -5 और +-3। अब आप इसको 5 धन 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जब धनात्मक संख्या होती तो यहां पर लिखना जरूरी नहीं है, धन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऋण तो लिखना जरूरी है ना। ये 5 है तो -5 है तो -5 ही लिखेंगे इसको। -3 है तो -3, माइनस हटा नहीं सकते हम। अब कैसा किया जाए, कैसा किया जाए, तो थोड़ा सा आप सोचिए। देखिए थोड़ा सा आप ऐसा सोचिए कि मान लिया जाए कि रामू है। कौन है, रामू, रामू है। अब रामू जो है ना, उसके पास में पहले से 4 रुपए थे। पहले से कितने रुपए थे उसके पास, 4 रुपए। अब ऐसा समझना आप, रामू के पास में पहले से 4 रुपए थे और उसके पास में और 6 रुपए आ गए।
जब रामू के पास पैसा आते जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें जोड़ते जाएगा, प्लस करते जाएगा, और उसके पास में क्या आ गए, 6 रुपये आ गए। तो अब रामू के पास कितने पैसे हो गए, तो आप बोलेंगे कि 10 रुपये हो गए इसके पास में। कितने रुपए हो गए उसके पास, 10 रुपये हो गए। तो ये तो बड़ा आसान काम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लिया जाए कि रामू के पास या मोहन के पास में क्या है, कोई पैसा नहीं है, पैसा है ही नहीं उसके पास। उल्टा उसने क्या किया, 5 रुपए का कर्ज ले लिया। किससे, और कोई उसका दोस्त होगा, उससे क्या कर दिया, 5 रुपए उधार ले लिए उसने। तो उधार लिए तो फिर कितने हुए, -5 हुएगी ना। अब मुझे ये बात बताइए, उसको और पैसे की जरूरत पड़ी और किसी से 3 रुपए उधार ले लिए, और उसने क्या किए, 3 रुपए किसी से उधार ले लिए। अब उधार लिए है तो उस उधारी को भी तो जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो कितना होना चाहिए। तो वैसे अगर मान लिया जाए, हमें कोई नियम नहीं मालूम, सपोज करें कि मोहन है, मोहन पर पहले से 5 रुपए की उधारी थी और उसने किसी से 3 रुपए उधार ले लिए, तो आप तो ऐसे बता सकते हो ना कि मोहन पर कितनी उधारी हो गई। तो आप बोलेंगे कि पहले से 5 रुपए की उधारी थी और 3 रुपए उधारी ले ली, तो कितनी हो गई उधारी, 8 रुपए उधारी हो गई। ऐसा बोलेंगे कि नहीं आप, तो क्या हो जाएगी, 8 रुपए उधारी हो जाएगी। लेकिन उधारी है इसलिए हम माइनस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जब उस पर 5 रुपए पहले से उधारी थी, फिर 3 रुपए उधारी हो गए, तो 8 रुपए उधारी हो गई। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, फिर जोड़ कैसे दिया भाई। तो गणित में इसके लिए नियम बनता है कि 2 पूर्णांक है और दोनों पूर्णांक अगर ऋणात्मक है तो जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और चिन्ह कौन सा आता है, ऋणात्मक आता है। अब आपके पास में 2 नियम आ गए। पहला नियम तो ये बोलता है कि दोनों पूर्णांक जब धनात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह कैसा आएगा, धन का आएगा। यदि मान लिया जाए कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरा भी ऋणात्मक पूर्णांक है और दोनों पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और चिन्ह सामने माइनस का आएगा। जीवन भर याद रखना, इसके बिना आप गणित आगे हल नहीं होने वाला है और बिल्कुल आसान काम है। सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है कि दोनों पूर्णांक धनात्मक है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा और चिन्ह धन का लिखा जाएगा, ठीक है। और दोनों पूर्णांक जब ऋणात्मक रहेंगे तो फिर भी दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह ऋणात्मक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहां पर उधारी वाला उदाहरण दिया। क्या दिया, उधारी वाला उदाहरण दिया। चलिए अभी मैं एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण देने वाला हूं आपको, ठीक है, मजेदार उदाहरण देने वाला हूं। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी कि कब क्या होता है, कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। तो ये 2 नियम समझ में आ गए आपको, ठीक है। दोनों ऋणात्मक है तो भी जुड़ेंगे, दोनों धनात्मक है तो भी जुड़ेंगे। बस अंतर ये रहेगा कि जब दोनों ऋणात्मक रहेंगे तो चिन्ह ऋण का आ जाएगा, और जब दोनों धनात्मक रहेंगे तो चिन्ह धन का आ जाएगा। बस इतना अंतर आप याद रखिए। आप अब देखिए आगे, यदि मान लिया जाए कि एक ऋणात्मक है, एक क्या है, ऋणात्मक है पूर्णांक, और दूसरा क्या है, धनात्मक है। दूसरा क्या है, धनात्मक है, और दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखना। मान लिया जाए कि मेरे पास में ऋणात्मक में -4 है, एक पूर्णांक तो क्या है, -4 है, और दूसरा पूर्णांक है 3 है। कैसा, 3 कैसा है, धनात्मक। इसमें धन लिखने की जरूरत नहीं है, न भी लिखेंगे तो चलेगा, आप लिख भी दोगे तो कोई अंतर नहीं है भाई। आप अगर इसको ऐसा लिखेंगे -4 प्लस और -3, ये कोष्टक क्यों लगा रहा हूं मैं, कोष्टक क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि जो 3 है ना वो ऋणात्मक है, 4 जो है वो ऋणात्मक है। ऐसा ये यहां पर अगर आप धनात्मक लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर। अब ध्यान देना इधर, अब ध्यान देना। अब क्या होगा, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल काम, घटा दो।
एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो क्या कर दो, घटा दो। किसमें से किसको घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। भाई 4 में से 3 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी, आपको बोला है कि 3 में से 4 को घटाओ, आपने तो उल्टा काम कर दिया। कर दो, उल्टा काम कर दो, कोई समस्या नहीं है। बस चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो। आई बात समझ में, बड़ी संख्या का लगा दो। ऐसा क्यों, मान लिया जाए कि मोहन है, मोहन ने क्या किया, किसी से कर्ज ले लिया। कितना ले लिया, 100 रुपये कर्ज ले लिया। अब जब 100 रुपये कर्ज लिया तो क्या हो गया, -100 हुआ, कर्ज लेता है तो। फिर वो क्या है, कहीं पर उसने कमाई, उसके पास कुछ पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया, 50 रुपये आ गया। तो उसने सोचा कि भाई मेरे ऊपर 100 रुपये कर्ज है, तो मैं कुछ लौटा देता हूँ। लौटाएगा कि नहीं, वो कर्ज लौटाएगा, भाई पैसा आया तो लौटाएगा वो। जब लौटा देता हूँ तो फिर अब उसके ऊपर कितना कर्ज बचा, तो आप बताइए, हमें गणित नहीं मालूम। 100 रुपये उसके ऊपर कर्ज था, उसने 50 रुपये लौटा दिए उसके, तो अब कितना कर्ज बचा, उसके पास 50 रुपये कर्ज बचा। तो क्या उत्तर आना चाहिए, 50 रुपये बचा। क्या बचा, कर्ज बचा, उसके ऊपर कर्ज बचा। तो आपके पास में उत्तर कितना आना चाहिए, -50 आना चाहिए। तो देखते हैं हम, ये वाला नियम लगा के देखिए, -100 + 50। एक पूर्णांक का चिन्ह ऋणात्मक है, एक पूर्णांक का चिन्ह धनात्मक है, तो हमेशा घट जाएगा। 100 में से 50 को घटाया तो कितना बचा, 50 बच गया। आपके पास में कितना बच गया, 50 बच गया। और चिन्ह को लगा दो बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कौन सा है, ऋण। छोटी संख्या का चिन्ह धन है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए दोनों स्थिति में आंसर सही है, मतलब ये वाला नियम सही है। हम नियम को रटना थोड़ी है, क्यों ऐसा नियम हो रहा, अभी हम बहुत बढ़िया एक उदाहरण करेंगे तो वहां पर सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा, तो आपको कारण मालूम है कि भैया उस पर 100 रुपये कर्ज था, उसने 50 रुपये लौटा दिए, तो कर्ज बचा ना उसके ऊपर। अब देखिए, यदि मान लिया जाए उसके पास में 100 रुपये कर्ज था, उसके पास में 200 रुपये आ गए, 200 रुपये आ गए, 200 रुपये आ गए, मतलब धनात्मक आएगी ना। अब उसके पास में कितने पैसे बचे, बताइए कितने पैसे बचे। भाई मान लिया जाए कि मोहन था, उसके ऊपर 100 रुपये कर्ज है, किसी की उधारी है, उसके पास 100 रुपये आ गए, तो क्या करेगा, 100 रुपये उसने कर्ज लौटा दिया उसको। अब उसके पास कुछ पैसा बच गया, कितना बचा, 100 रुपये। अब वो 100 रुपये कर्ज है क्या, नहीं है। अब वो तो उसके पास में उसके पैसे है ना वो तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आना चाहिए 100। ऋण लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि अब कर्ज बचा के उसके ऊपर नहीं बचा। क्या लगेगा, धन लगेगा। ये वाला नियम देखते हम, देखिए यदि उसके पास में 100 रुपये कर्ज था और उसके ऊपर उसके पास में 200 रुपये आ गए, धनात्मक 200 रुपये आ गए। क्या बोला मैंने, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हमेशा घटेगा। 200 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 200 में से 100 को घटाए तो कितना बचा, 100। चिन्ह किसका लिखना है आपको, जो संख्या बड़ी है उसका लिखना है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, धन है, तो धन है। तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा। सिंपल सा नियम लग रहा है यहां पर, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आया समझ में, बिल्कुल मत घबराइए, सारी बातें समझ में आएगी। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम यहां पर, ध्यान देना इधर। अगर एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या क्या है, ऋणात्मक है, एक पूर्णांक धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक कैसा है, ऋणात्मक है, या तो फिर पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरा पूर्णांक क्या है, धनात्मक है। दोनों स्थिति में, दोनों में से एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो इस स्थिति में दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, घटेंगे, घटाना होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो,
चाहे बड़ी संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दो, जो बड़ी रहेगी उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है वो छोड़ दो, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, चाहे बड़ी धनात्मक हो चाहे छोटी धनात्मक हो, बड़ी ऋणात्मक हो चाहे छोटी ऋणात्मक हो, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या करोगे आप, घटा देंगे, घटाएंगे, घटेंगे। और चिन्ह जो है ना, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या का लगाएंगे। आई बात समझ में? तो ये 3 नियम को याद रखना आपको। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर नियम, अभी पूरी चीजें एक एक चीज क्लियर होने वाली है। देखना, आपने देखा होगा कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। जैसे आप देखेंगे कि मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, और ऐसे अगर जब शहर देखेंगे आप तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती कि नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखिए आपने, बिल्कुल ये इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। मैंने बना दी है ऐसी बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, ठीक है, ऐसी। अब इस बिल्डिंग में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये रोड है, ये क्या है, रोड है, ठीक है। अब रोड के लेवल मतलब ग्राउंड लेवल, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग जैसे मान लिया जाए इस बिल्डिंग पर आने के लिए ये रोड है, ये वाली रोड है बिल्डिंग पर आने के लिए। रोड पर आ गए, और जब रोड पर आ गए, रोड से इस बिल्डिंग के पास में आ गए आप, तो बड़ी बड़ी जब बिल्डिंगें होती है तो यहां पर क्या होती है, एक लिफ्ट लगी होती है। सुना आपने, लिफ्ट होती है, काय के लिए, इस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। इस बिल्डिंग के लिए ये एक माला हो गया, ये दूसरा माला हो गया, ये तीसरा माला हो गया, चौथा माला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। इस प्रकार से क्या है, बिल्डिंग के माले होते हैं। समझना बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात। इस बात को अगर समझ लिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, सब सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखना, ये हो गया। अब ये वाला जो रोड आ रहा ना यहाँ पर, इसको बोला जाता है ग्राउंड फ्लोर। इसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड फ्लोर। ये वाला जो ग्राउंड मतलब जमीन के बराबरी में, ये वाला फ्लोर क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। इसको बोला जाता है क्या, ग्राउंड फ्लोर को क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से माले होते हैं ऊपर। और नीचे के माले जो होते हैं ना, जमीन के नीचे भी होती है भैया, बहुत गहरी गहरी बिल्डिंगें होती है। और जमीन के नीचे का माला जो रहेगा वो उसको -1 -2 -3 -4। कभी आप लिफ्ट में बैठना, और उस लिफ्ट में बैठना जहां पर जमीन के नीचे भी बिल्डिंग बनी है और जमीन के ऊपर भी बिल्डिंग बनी है। देखिए आपने ऐसी कभी बिल्डिंग, है ना। छोटे शहरों में तो ऐसी ज़्यादातर नहीं पाई जाती है, एक आध माला होता है नीचे। बाकी जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे 10-10 माले नीचे जमीन की ओर, अंदर की ओर होते हैं, और ऊपर भी 15-15 माले होते हैं। ऐसा होता है। जब आप लिफ्ट में बैठते हैं ना, लिफ्ट में बैठते हैं यहाँ पर 0 पर बैठते हैं, ऐसे यहाँ पर बैठे ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, तो फिर वो वहाँ पर बटन होती है, ऐसी बटन होती है लिफ्ट के अंदर। इस प्रकार से क्या होती है, बटनें होती है, और इस बटनों के ऊपर लिखा होता है कि आपको किस माले पर जाना है। जितने माले बने होते हैं ना, उतनी बटनें होती है यहाँ पर, और भी होती है अलग अलग बटनें। एक पर लिखा रहेगा G 1 2 3 4 5 6 7, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस प्रकार से। ग्राउंड मतलब 0, ऐसा। अब आपको जिस भी माले पर जाना है, जैसे सेकंड माले पर जाना है तो आप दो बटन दबा दीजिए, लिफ्ट बराबर सेकंड पर ले जाके छोड़ देगी आपको। आपको -4 पर जाना है, नीचे की ओर जाना है, तो -4 का बटन दबा दीजिए और नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, लिफ्ट में जाके बैठे, कहां पर, 0 पर जाके बैठे। आप इधर से आए और इस बिल्डिंग में जाना है आपको,
तो 0 में जाके आप लिफ्ट में बैठ गए। लिफ्ट में बैठने के बाद में आपने क्या किया, 2 बटन दबाया, लिफ्ट कहाँ ले जाएगी? देखिए ऊपर की ओर क्या है, धनात्मक, और नीचे की ओर क्या है, ऋणात्मक। अब देखना, आपने क्या किया, 2 बटन दबा दी, तो लिफ्ट कहाँ ले जाएगी? 2 मतलब धन 2। लिफ्ट कहाँ ले जाएगी? आपको यहाँ पर ले जाएगी। अब क्या है, याद आया कि मुझे तो नीचे जाना था, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये देखा कि मेरे यार मैं तो 2 माला ऊपर आ गया मुझे, और 3 माले, और यहाँ से मुझे 4 माले नीचे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 4 घटा दूंगा। एक ध्यान देना, अभी आप यहाँ पर है ना, कहीं पर भी हो, आपको अगर नीचे जाना है ना तो घटाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, प्लस, आपने क्या किया, 4 माले आप नीचे जाना चाह रहे हैं, यहाँ से 4 माले नीचे जाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपने नीचे जाना है, तो 1 माला हो गया, ये 2 हो गया, 0 को भी तो मिलाएंगे ना, 2, और ये तीसरा माला हो गया, और ये चौथा माला हो गया। कहाँ पर पहुँचना चाहिए आपने? 4 माले नीचे जाना है तो कहाँ पर पहुँचना चाहिए? -2 पर पहुँचना चाहिए, मतलब यहाँ पर नीचे पहुँचना चाहिए। चलिए इसका हम इस नियम के आधार पर गणना करके देखते हैं। एक है धनात्मक, एक है ऋणात्मक, तो क्या होगा, घटेगा। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, हमेशा घटेगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। और चिन्ह लिख दो बड़ी संख्या का, यहाँ पर छोटी संख्या के सामने धन है और बड़ी संख्या के सामने ऋण है। तो देखिए -2 पर पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो गणित ने काम किया कि नहीं यहाँ पर? देखिए अब अगर मान लिया जाए कि आप कहाँ पर है, -2 पर है। कहाँ पर है अभी? -2 पर है। देखिए -2 पर है अभी। अब मान लिया जाए कि आपने इसमें 6 माले ऊपर जाना है। कितने माले ऊपर जाना है? 6 माले ऊपर जाना है। 6 माले ऊपर जाना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, 6 माले ऊपर जाता हूं, और जब ऊपर की ओर जाएंगे, कहीं पर भी हो आप, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस करो, जब नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस करो। देखिए 6 माले जाना है मुझे ऊपर की ओर, तो +6 करना पड़ेगा हमें। अब यहां से 6 माले ऊपर जाके देखता हूं मैं। देखिए 1 माला, 2, 3, 4, 5 और 6। उत्तर क्या आना चाहिए आपका? 4 आना चाहिए। देखते हम, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ गया। बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे तो क्या आ गया? प्लस आ गया। देखिए पहुंच गए आप चौथे माले पर। आई ना बात समझ में? है ना मजेदार? ये जो नियम है गणित का नियम आपका हर जगह यूज होता है। यही बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस ये हो जाता है, ऐसा। अब देखिए ध्यान देना, इधर मान लिया जाए कि आप कहाँ पर है, इस माले पर है। कहाँ पर है? -1 पर है। देखिए -1 कहाँ पर है? -1 पर, -1 पर है। देखिए अभी कहाँ पर है? -1 पर। अब मैंने क्या किया, इसमें और नीचे गया मैं। कितना? 2 बिल्डिंग और नीचे गया, 2 मंजिल और नीचे गया, 1 और ये 2। जब नीचे गया, कितने मंजिल गया नीचे? यहां से 2 मंजिल नीचे गया, तो नीचे के लिए हम क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं। तो पहले कहां पर था? नहीं, पहले तो हम 1 पर थे ना, ये यहां पर 1 पर थे ना, तो 2 मंजिल नीचे गए, तो 1 और ये 2 मंजिल नीचे गए, तो कहां पर पहुंच गए हम? यहां पर पहुंच गए। 2 मंजिल नीचे गए मतलब -2 किया। अब देखिए दोनों जगह ऋण है, दोनों जगह धन हो तो भी जोड़ दो, दोनों जगह ऋण हो तो भी जोड़ दो। दोनों जगह ऋण है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और दोनों जगह माइनस है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए ना, आप पहुंच गए कि नहीं तीसरे माले पर? -3 पर पहुंचे कि नहीं? देखिए गणित का आंसर और आपका प्रैक्टिकल वाला आंसर एक जैसा है। आई बात समझ में? और एक हाथ देखें क्या? और एक हाथ देखते हम। मान लिया जाए कि आप तीसरे माले पर है। कौन से माले पर? तीसरे माले पर। और आपने 6 माले नीचे पहुंच गए। 6 माले नीचे पहुंच गए मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां पर पहुंच गए आप। कहां पर पहुंचे? -3 पर।
अच्छा 6 माले जब नीचे पहुंचे तो -6 करेंगे कि नहीं? जब भी जहां पर भी नीचे जाना है तो माइनस, ऊपर जाना है तो प्लस। तो इसको इसकी गणना करके देखते हैं हम। ये क्या धनात्मक है? जब एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक जब भी है तब आप घटा दो। किसमें से? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। चिन्ह बड़ी संख्या का लिखो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। छोटी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं और यहां पर गणित में तो इसका उपयोग करना ही है। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं, बिल्कुल आसान काम, खूब रटने की जरूरत नहीं है, खूब ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह प्लस प्लस है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों जुड़ेंगे ही, हमेशा जुड़ेंगे। ठीक है, दोनों संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस पूर्णांक है तो भी जुड़ेंगे, तो भी क्या है? जुड़ेंगे। उस केस में भी जुड़ेंगे। बस दोनों जगह एक जैसे चिन्ह है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो जुड़ना ही जुड़ना है। इस स्थिति में चिन्ह प्लस का आएगा, इस स्थिति में चिन्ह माइनस का आएगा। याद रहेगा क्या? बस ऐसा याद रखिए, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो माइनस। देखिए पूरी लाइन एक जैसी, पूरी लाइन एक जैसी, याद रह गया। अब देखिए, यदि एक जगह प्लस है और एक पूर्णांक में माइनस है और दोनों को जोड़ना है, या तो फिर एक पूर्णांक में माइनस है और दूसरे पूर्णांक में प्लस है और दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, तो दोनों स्थितियों में ये क्या होंगे? घटेंगे। क्या होंगे? घटेंगे। दोनों स्थितियों में घटेंगे। लेकिन चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह बड़ी बड़ी संख्या का रहेगा, संख्या का आएगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, जो भी संख्या बड़ी है वो रहेगा। अब उदाहरण देखना, आप ध्यान देना इधर। अब सवाल करने की कोशिश करते हैं, इसको नोट करिए आप। बस इतनी बात याद आई, जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी जोड़ने घटाने में। ठीक है ना? अब देखिए, ध्यान देना इधर। भूमि पर क्षैतिज रेखा के रूप में एक क्षैतिज रेखा, एक आकृति खींची है, जैसी यहां पर खींची हुई है, संख्या रेखा है ये, जो हमने पहली प्रश्नावली में उपयोग में लाया था। जैसा कि नीचे दर्शाया गया, ये दर्शाया है भैया। उपरोक्त तो उदाहरण में दिए गए प्रश्नों की ही तरह कुछ प्रश्न बनाए और फिर उन्हें अपने मित्रों को हल करने के लिए दिए और कहिए। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए कि कभी भी क्या होता है, ऐसी स्थितियाँ जब आती है ना, तो ऐसे प्रश्न बना लेना चाहिए अपन ने। पर दोस्तों से अपन इधर उधर की गपशप मारते ना, उससे अच्छा अपने सब्जेक्ट की बातें करना चाहिए। अच्छा तुमने वो चैप्टर पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, चलो इसको बना के बताओ। हैं? तो ऐसी गपशप मारेंगे तो ये क्या काम आएगा? अपनी दोस्ती भी बढ़िया है और दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? अपनी पढ़ाई भी हो रही है और बातें भी हो रही है, खेलना भी हो रहा और काम भी हो रहा। ऐसा तो ऐसी हैबिट रखिए आप कि अपने दोस्तों के साथ में जब भी हम मिलते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन दे दो, इसको जोड़ के बताना यार तुम लोग, है ना, वो उसको जोड़ के बताना। ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन दे दो आप, और उससे भी ले लो, तू भी मेरे को क्वेश्चन दे। दोनों क्वेश्चन बनाओ, फिर आपस में बदलो एक दूसरे से, और फिर कॉपी चेक करो दोनों की। अरे तूने ये वाला क्वेश्चन गलत किया, वो बोलेगा तूने ये वाला क्वेश्चन गलत किया। फिर एक दूसरे से पूछो कि कहाँ गलती हुई, तो वो फिर जब ऐसी स्थिति आती ना, तो वो जीवन भर याद रहता है, फिर वो कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है ना? अब देखना, हम हल करते इसको, हल करते नियम के आधार पर। 4 क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला तो -11 और +-12। आ गई बात समझ में? हमें क्या करना है? ये पूर्णांक का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। इस पूर्णांक का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। जब दोनों ऋणात्मक होते तो जुड़ जाते हैं। इधर रफ पर लिया मैंने 11 और ये 12, दोनों क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे।
1 और 2 कितना हो गया 3, और 1 और 1 कितना हो गया 2, मतलब आपके पास में उत्तर कितना आएगा 23 है ना। कितना आ जाएगा 23 उत्तर आ गया। जब दोनों के चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, आपको मालूम है ना, माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। और क्या हो गए, चिन्ह माइनस आएगा लेकिन जुड़ेंगे, ऐसा, ये वाला नियम मालूम है कि नहीं, ऐसा बस हो गया। अब देखिए बी, +10 +4 दोनों के चिन्ह कैसे हैं, धनात्मक तो जुड़ेंगे, दोनों के चिन्ह ऋणात्मक तो जुड़ेंगे। चलिए 10 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम, 10 और 4 को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो 0 और 4 4 और ये 1, कितना हो गया 14। चिन्ह कौन सा लगेगा इसके सामने, तो धन का लगेगा। क्यों धन का लगेगा, जब दोनों चिन्ह धन के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, जुड़ेंगे और क्या होगा, चिन्ह धन का लगेगा जब दोनों धन है तो। ये धन धन धन, ऋण ऋण ऋण, ऐसा। सी देखिए, सी -32 और +-25, कितना आसान काम है कि नहीं है। दोनों ऋणात्मक है, दोनों पूर्णांक, तो भी जुड़ेंगे। -32 और -25, तो माइनस का ही लगाना, ये तो रफ काम है ना। दोनों क्या हो गए, जुड़ेंगे। 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो कितना हो गया 57 हो गया, 57। माइनस माइनस जब भी रहेंगे तो माइनस, ये माइनस। आसान है कि नहीं काम, कि टफ है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगी बात। अरे माइनस माइनस जोड़ो, माइनस लगा दो, प्लस 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 जोड़ो, प्लस लगा दो, बस हो गया काम। अब देखिए ये वाला डी, +23 और +40, दोनों पूर्णांकों में प्लस लगाए तो जुड़ेंगे, दोनों पूर्णांकों में प्लस लगाए तो जुड़ेंगे। 23 को और 40 को जोड़ना है तो 3 और 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 63। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस प्लस। ठीक, इसको और एक बार बना के देखना। ठीक, अब आगे देखिए, प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, उत्तर देखते हैं हम। उत्तर हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है। देखिए ध्यान देना इधर, ये -7 और +8, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है भैया, दोनों चिन्ह एक जैसे है। प्लस प्लस है तो जोड़ दो, माइनस माइनस है तो भी जोड़ दो, प्लस प्लस रह गए तो प्लस, माइनस माइनस रह गए तो माइनस, लेकिन जोड़ना दोनों स्थिति में। लेकिन एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, या पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, बस एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऐसा याद रखो। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। कितना आ गया, 8 में से 7 को घटाया तो 1, उत्तर क्या आएगा 1। चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का। 7 छोटा है और 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह क्या है, धन है, तो धन आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है। अभी और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बी, कुल मिला के एक धन है, एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक ऋण है, या तो फिर पहला पूर्णांक ऋण है और दूसरा पूर्णांक धन है। दोनों स्थितियों में क्या होंगे, घटेंगे, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का लिखेंगे, बड़ी संख्या का लिखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे हम। क्लियर, देखिए -9
और प्लस प्लस 13। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। 13 और 9, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो 9 तो हासिल आया 1, तो 13 हो गया, 13 तो ये हो गया 4, उसकी दाई उसको वापस, तो कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं। कितना बचा आपके पास में? 4। चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? ये छोटी संख्या है 9, बड़ी संख्या 13 है जो बड़ा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? धन है, तो धन आएगा। ऐसा सी, देखिए सी +7 और प्लस -10, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब देखिए भैया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक जब भी रहे तो घटाना ही है, दिमाग लगाना नहीं है। किस में से किसको घटाएंगे? तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाना है, ठीक है। और घटाएंगे तो कितना बचा? 10 में से 7 को गया तो 3 बचा, और यहां पर 3 लिख दिया मैंने। चिन्ह किसका आएगा? तो छोटी संख्या के सामने धन है, बड़ी संख्या के सामने ऋण है, तो चिन्ह ऋण आएगा। बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो चिन्ह लिखना पड़ेगा हमें। चलिए ठीक है। डी, अब तो फटाफट बन रहे होंगे क्वेश्चन है। +12 और प्लस -7। अब देखिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो हमेशा घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। हमें उससे मतलब नहीं है कि बड़ी संख्या में ऋणात्मक है कि धनात्मक है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, चाहे ऋणात्मक बड़ी संख्या में हो चाहे छोटी संख्या में, उससे कोई लेना देना नहीं। घटा दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। 12 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ गया? 5। चिन्ह कौन सा आएगा? तो बड़ी संख्या का। देखिए यहां पर छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने धन है तो धन आएगा। कितना आसान काम है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर प्रयास कीजिए में हमने एक धन और एक ऋण वाले क्वेश्चन किए। इससे पहले वाले में दोनों ऋण ऋण है या तो फिर दोनों धन धन है, तो ऐसे क्वेश्चन किए। तो इस प्रकार से हम, अब मज़ेदार बात, बहुत मज़ेदार बात देखिए, अभी तक तो हमने क्या किया कि वो बिल्डिंग वाली जो बात की थी ना हमने, कौन सी, हमने एक बिल्डिंग वाली बात की थी, याद है आपको? बिल्डिंग वाली बात की थी कि भाई ये माले है और यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 0 लिखा है, और 0 लिखा है तो आप इसको 0 बोलेंगे। फिर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, और इस प्रकार से ऊपर भी नीचे भी। एक्चुअल क्या है, ये जो बिल्डिंग की बात की थी मैंने, बहुत ऊंची जो बिल्डिंग है, ये वास्तव में देखा जाए तो एक संख्या रेखा बन गई ना। 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ऊपर तक, और ये ऋणात्मक मतलब नीचे की ओर। एक एक का अंतर है, देखिए ना, सब में एक एक का अंतर है, और अंतर भी बराबर है भैया। 1 माला 2 माला सारे माले बराबर ही तो है। तो इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है हमारे लिए? संख्या रेखा वाला ही उदाहरण बन गया वहां पर, ठीक है। अब हमें मालूम है कि भैया यहां तो बिल्डिंग ऐसी है तो संख्या रेखा ऐसी बन गई। और मैं आपको बात बताऊं, जो चीज पढ़ रहे हैं ना वही चीजें दैनिक जीवन में इंप्लीमेंट भी होती है। इंप्लीमेंट मतलब वही उपयोग में भी होती है। क्यों लिफ्ट में ऊपर की ओर धनात्मक होती है और नीचे ऋणात्मक होती है? क्यों ऋणात्मक होती है? क्यों यहां पर 0 होती है? क्यों? क्योंकि संख्या रेखा ऐसी होती है। लिफ्ट में भी ऐसे ही नंबर लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है संख्या रेखा क्या होती है। आप भी 6वीं क्लास में पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगी। अब लिफ्ट में आपके दिमाग में को बताएंगे आप अपने पेरेंट्स को कि पापा मालूम है ये ऊपर की ओर धन क्यों होता है? क्योंकि ये संख्या रेखा है, ऐसे नियम होते हैं, इसीलिए लिफ्ट में भी ऐसे ऊपर की ओर धनात्मक है और नीचे की ओर ऋणात्मक है, ठीक है ना। जब आपने देखा भी होगा कि कर्ज में डूब गया बोलते ना, कोई व्यक्ति ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया बोलते तो डूब गया। डूबता किधर है? नीचे की ओर डूबता है। और किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो बोलते कि अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो उड़ रहा है, ऊपर की ओर उड़ता है कि नहीं कोई भी। तो देखिए ना, ज्यादा पैसा होता है
उसके पास जमा राशि होती है तो धनात्मक होती है, वो उड़ रहा ऊपर की ओर है, यहाँ से ऊपर की ओर है कि नहीं, और ऋणात्मक होता है यानी कि उस पर कर्ज होता तो नीचे की ओर होता है। तो जैसा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है ना, वो गणित के ही नियमों के आधार पर है वो सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर संख्या रेखा की बात की है और बड़ी मजेदार बात होने वाली है। यहाँ पर देखना, मैं संख्या रेखा पर जोड़ घटाना करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर एक तो पहले तो संख्या रेखा बना देता हूँ। देखिए एक मैंने क्या की, स्केल ली है ना, क्या ली, एक स्केल, ये बड़ी बड़ी संख्या रेखा बना देता हूँ मैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है, एक संख्या रेखा बना देता हूँ। देखिए ठीक, आपको मालूम है कि संख्या रेखा क्या है, इधर अनंत की ओर जाती है और इधर भी अनंत की ओर होती है। हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 1 बराबर दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 लिख भी देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दाई ओर धनात्मक और बाई ओर ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बड़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली है अभी यहाँ, -7 -8 -9 और -10, ठीक है। संख्या रेखा का काम खत्म, इसको हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या रेखा पर कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं, और सवालों को हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह बना रहा हूँ, ठीक है। जगह बना रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक, जगह बना रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इसको तो क्रॉप कर दिया, ठीक है, ठीक है, क्रॉप कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि ये, चलिए ठीक है, ये मैंने इसको ऊपर कर दिया भाई, ठीक है। ये काम की चीज़ें अपन ये कर रहे हैं। देखिए क्या कर दिया, हाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी संख्या रेखा पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना भी है, और इस बात को बड़े अच्छे से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो बहुत सारी ऐसी संख्या रेखाएं बना देता हूँ मैं, ठीक ठीक। चलिए ऐसी संख्या रेखा बना दी। अब इसकी मदद से मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, संख्या रेखा बनाने में कोई दिक्कत है क्या? बीच में 0 ले लो, उधर कुछ कर दो, उधर कुछ कर दो। अब बोलोगे आपकी सर आपने इधर तो 12 तक ही लिखा और इधर -10 तक ही लिखा, तो फिर इधर -12 तक क्यों नहीं लिखा? अरे आपकी मर्जी है, जितना लिखना है उतना लिखो। इधर तीर का चिन्ह है ना, बढ़ा दो आगे, 12 तक लिख दो, 15 तक लिख दो, 18 तक लिख दो, 1000 तक लिख दो, कौन मना कर रहा है आपको? बस जितनी बड़ी कापी है उतना लिखते रहो आप, ठीक है ना। इसलिए तीर का चिन्ह लगाए वो कभी खत्म नहीं होगी, अनंत पर जाती है, और इधर भी अनंत की ओर जाती है, ठीक है। अब देखना मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं यहां पर हल। -6 +4 का मान कितना होगा? 8 कितना? 8 +8, और ये 4 है तो इसमें भी प्लस लिख देता हूं, ठीक है। प्लस -3 कितना होगा? 9 +9 और प्लस -8 कितना होगा? वैसे कर सकते कि नहीं इसको आप हल? अभी तो नियम तो मालूम है हमें, उस आधार पर कर सकते। -7 +5 प्लस -3 कितना होगा? कितना होगा? और -3 +7 और +5 कितना होगा? हमें नहीं मालूम, पता करना है।
संख्या रेखा पर जोड़ना किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल आसान, जो अभी तक नियम पढ़े ना हमने वही नियम के आधार पर करेंगे। देखिए कैसे, उसी नियम के आधार पर करेंगे, कोई भी नया काम नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या, -6। इस संख्या रेखा पर -6 कहां पर है? ये देखिए पहले क्या है, -6, तो -6 कहां पर है? यहां पर है -6। जहां पर भी हो आप, देखिए कहां पर पहुंच गए, 0 से स्टार्ट किया हमने, कहां पर पहुंचे? -6 पर पहुंचे। कोई समस्या है क्या? क्या बोला है? -6, तो -6 पर पहुंच गए। उसके बाद में क्या लिखा है? +4। जहां पर भी है धन के लिए इधर चलो और ऋण के लिए इधर चलो, माइनस के लिए इधर चलो। आई बात समझ में? वैसे भी मालूम है कि जब मैं संख्या रेखा पर इधर से इधर की ओर जाता हूं तो संख्या रेखा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सारे मान बढ़ेंगे इधर, और इधर से इधर जैसे की ओर जाओगे आप, संख्या क्या होगी? घटते जाएगी, छोटी होते जाएगी। मतलब ये मान इससे छोटा है, ये मान इससे छोटा है, और ये वाला मान इससे छोटा है। मतलब जैसे जैसे आप इधर के ओर देखेंगे तो मान घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और उधर बढ़ते जाएंगे, ऐसा मान कम होगा। ठीक है, -6 कर दिया। अब क्या है? +4 है, तो +4 के लिए किधर जाना पड़ेगा? उधर जाना पड़ेगा। तो कितना? 4। देखिए 1 2 3 4, कहां पहुंच गए? यहां पर पहुंच गए। तो ये होगा इसका उत्तर, कितना होगा? -2। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखिए क्या लिखा है पहले, 8, तो 0 से 8 पर चले जाइए पहले आप, ये पहुंच गए 8 पर, +8 है ना, तो 8 पर पहुंच गए। उसके बाद क्या है? -3, तो 8 से माइनस है इसलिए इधर चलेंगे, और प्लस रहता तो इधर चलते। कितना है? -3, तो 1 2 3, -3 मतलब इधर मत चले जाना, यहीं से 3 कदम पीछे की ओर जाना है। माइनस मतलब पीछे की ओर, प्लस मतलब आगे की ओर। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कितना? +5 है। आसान काम, देखिए सबसे आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम। +9, सबसे पहले कहां पर गए आप? 9 पर गए, यहां पर पहुंचे। फिर -8, तो अब वो -8 इस पर नहीं ढूंढना है, पहली बार ढूंढना है आपको। ठीक है, पहली बार 0 से शुरुआत की ना हमने, +9 है ना, इसलिए प्लस की ओर गए। 9 प्लस है तो 0 से उधर की ओर, माइनस है तो इधर की ओर। आई बात समझ में? 0 से ही अपना सफर शुरुआत करना है। देखिए ना फिर से, -6 है ना, तो 0 से हमने पहले -6 पर गए कि नहीं, माइनस है इसलिए इधर, प्लस होता तो उधर, ऐसा। देखिए क्या है? +9 है, तो पहले +9 गया, यहां तक पहुंच गया। फिर उसके बाद -8, तो यहां से माइनस इधर की ओर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से फिर वापस आए कहां पर? 8, मतलब 1। इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए -7, 0 से ही स्टार्ट करना है। -7 कहा? ये यहां पर है -7, और फिर +5। देखिए यहां से +5 बोला ना, तो इधर की ओर 1 2 3 4 5, +5 मतलब यहां पर पहुंच गए, यहां से वापस यहां पहुंच गए। अच्छा, +5 भी हो गया। फिर -3, यहां पर है भी आप, फिर -3 मतलब और वापस 1 2 3, फिर यहां पर आ गए, तो कितना हो गया? -5। 3 संख्याओं को भी कर सकते हैं, इसको अभी हम डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन कर लिया अभी हमने। देखना, अब देखना इसको अच्छे समझना, ये और ये एक जैसा है। -3, 0 से -3 कहां पर है? यहां पर। +7 मतलब उधर, प्लस है इसलिए उधर। 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पर आएगा। +7 कहा गया? ये यहां पर आ गया, +7। फिर -5, फिर यहां से इधर की ओर
1 यहाँ से 1 2 3 4 5 माइनस है इसलिए इधर की ओर आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर -1। क्लियर, समझ में आई बात? तो ऐसे हम संख्या रेखा पर जोड़ घटाना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसको नोट कर लेना आप, हैं? क्वेश्चन ये उठता है कि सही किया कि नहीं किया, सही किया कि नहीं किया, तो इसको चेक भी तो करना पड़ेगा हमें, सही किया कि नहीं किया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या था, -6 और प्लस -4। आपको इतना तो मालूम है ना, आपको इतना तो मालूम है कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो हमेशा घटेगा। तो कितना बचा, 2। इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अरे गड़बड़, एक धनात्मक है ना ये, हाँ ठीक है मैंने लिखा गलत था, -6 + 4 ऐसा। तो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो हमेशा घटेगा, घटा दिया मैंने। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। देखिए उत्तर सेम आया। अब देखना 8 और ऋण -3, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो हमेशा घटेगा। 8 में से 3 गए तो कितना बचा, 5। कितना आया, 5। चिन्ह किसका लिखेंगे आप, बड़ी संख्या का। देखिए धन है तो धन लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे चलेगा ना, धन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर है +9 प्लस -8। देखिए एक धनात्मक है पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमेशा घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। अब क्या होगा, 1 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि धन। देखिए वही उत्तर आया। मतलब आपने संख्या रेखा से जोड़ा चाहे किसी से भी जोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए -7, और इसको हम बाद में देखते हैं, या तो चलिए ठीक है अब आ गया तो कर ही लेते ना। -7 प्लस 5 और प्लस -3, 3 संख्या है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल काम। जब 2 से ज़्यादा संख्या रहती ना तो और आसान काम रहता। कैसा, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक वालों को साथ में लिख दो। देखिए ये भी ऋणात्मक है और ये भी क्या है, ऋणात्मक है, तो इसको पास में लिख दो, इसको पास में लिख दो। ठीक है, और +5 धनात्मक को अलग लिख दो। कोई समस्या है क्या इसमें? आप चाहो तो कोष्टक भी लगा दो। ऐसा युग्म बनाएंगे हम, युग्म कहने का मतलब समान चिन्ह वालों को एक साथ लिख दो। ऋणात्मक को एक साथ लिख दिया, धनात्मक और भी अगर होते तो धनात्मक को भी एक साथ लिख देते। देखिए अब पहले ऋणात्मक को हल करो। आपको मालूम है जब दोनों बार ऋणात्मक आते हैं तो क्या किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि सर दोनों बार ऋणात्मक आते हैं तो जोड़ दिया जाता है। जोड़ दो, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। जब दोनों जगह ऋणात्मक आता है तो चिन्ह ऋणात्मक लगता है, माइनस लगता है कि नहीं। ये हो गया धन जैसे के वैसे और +5। ये बातें और डिटेल में अपन आगे समझेंगे, ठीक है। 3 संख्या थी, 2 आ गई। अब देखिए एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो घटेगा। 10 में से 5 को घटाया तो कितना बचा, 5। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, कितना आसान काम है। बड़ी संख्या कौन है, ये है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, ऐसा। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए इसमें इसका उत्तर आपके पास -5 भी आया था, हो गया कि नहीं काम, बढ़िया। चलिए और एक क्वेश्चन है, -3 +7 और +-5। क्या करो, समान चिन्ह वालों को एक पास में लिख दो। ठीक है, यहां पर मैंने कोष्टक लगा दिया, ये हो गया। -3 और -5 कितना हो गया, -8। दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा, कितना आसान काम है। प्लस ये 7 को जैसे के वैसे लिखा हमने,
ये तो धन धन 7 है ना, ये धन 7 है ना, धन 7 है। चलिए हाँ, अब क्या हो जाएगा, देखिए एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 8 में से 7 को घटाया तो 1, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक, ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए उत्तर एक ही आया। ये 3 संख्या वाली बात अगर अभी समझ में नहीं आई तो टेंशन नहीं लेना, अभी आगे करेंगे 3 संख्या वाला, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। चलिए